नमस्कार दोस्तों। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा डीआरडीओ को एक चुनौती दी गई है कि वो आने वाले 5 वर्षों के अंदर उन्हें किसी भी प्रकार से कैसे भी करके जो है 5वीं पीढ़ी का जो इंजन है और 6वीं पीढ़ी का जो जेट इंजन है वो कैसे भी करके प्रोवाइड करें। यानी ये चुनौती इनके द्वारा एक अल्टीमेट के तौर पर तो नहीं रखी गई है, लेकिन ये चुनौती इनके द्वारा डीआरडीओ के समक्ष रखी है कि भविष्य में कोई भी देश तभी सुरक्षित रह पाएगा जब उसके पास उन्नत डिफेंस और लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी होगी। तो इनके द्वारा ऐसा कहते हुए डीआरडीओ को ये चुनौती दे दी गई है कि इन्हें 5 साल के अंदर कैसे भी करके 5वीं और 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के जो इंजिन्स हैं वो चाहिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि इनके द्वारा क्या डिमांड की गई थी एंड किस प्रकार से ये चुनौती दी गई है। एंड इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं वो किन किन देशों के पास है और 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स किन देशों के पास है और कौन कौन से देश इसमें जो है इसे बनाने के लिए प्रोजेक्टेड है और अपना अपना अलग से प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो 16 फरवरी 2026 को बेंगलुरु स्थित गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जेटीआरई के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ वैज्ञानिकों से कहा कि स्वदेशी एरोस्पेस इंजन विकसित करने के लिए पारंपरिक रूप से लगने वाले 25 वर्षों के समय को घटा करके 5 वर्ष किया जाए। उन्होंने इसे एक अल्टीमेट की तरह नहीं लेकिन एक चुनौती के रूप में पेश किया। यानी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा डीआरडीओ के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके सामने एक चुनौती पेश की कि भारत ज़्यादातर जो अपने इंजन हैं उन्हें विकसित करने में पारंपरिक रूप से 25 वर्ष लगा लेता है, लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके ये टाइम घटा करके 5 वर्ष तक सीमित करना होगा और 5 वर्ष के अंदर लड़ाकू विमानों के जो इंजन हैं वो बना करके देने होंगे। और इस प्रकार से उनके द्वारा ये चुनौती वैज्ञानिकों के सामने रखी गई। अब 6वीं पीढ़ी की तैयारी की बात करें तो उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत अब केवल 5वीं पीढ़ी तक के इंजनों तक जो है सीमित नहीं रह सकता। देश को 6वीं पीढ़ी के यानी 6th जनरेशन की तकनीकों पर भी अभी से काम शुरू कर देना चाहिए ताकि भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहा जा सके। और राजनाथ सिंह ने जोर दिया कि वैश्विक स्तर पर टूटती सप्लाई चेन है और बदलती भू राजनीतिक समीकरणों के बीच केवल वही देश सुरक्षित है जिसके पास अपनी खुद की तकनीक है और भारत को इंजन के लिए विदेशों पर निर्भरता जो है खत्म करनी होगी। यानी डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी देश भविष्य में तभी सुरक्षित रह पाएगा जब उसके पास उस देश की खुद की तकनीक होगी 6वीं और 5वीं पीढ़ी की, तभी वो विश्व के आने वाले जो भविष्य के युद्ध हैं उन्हें लड़ पाएगा। अदरवाइज वो दूसरे देशों के सामने जो है घुटने ही टेकेगा और उसका कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इस प्रकार से जब कोई देश अगर खड़ा रहना चाहता है अपने बलबूते पर तो उसे अपने खुद की जो है तकनीक विकसित करनी होगी। और इसी वजह से इनके द्वारा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के समक्ष, जो कि भारत की एक जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शाखा है जो खासतौर पर इसी प्रकार के इंजन्स को विकसित करती है और भारत के लिए डिफेंस के काम करती है, तो इसके सामने यह चुनौती रख दी है कि इसे कैसे भी करके 5 साल के अंदर, आने वाले 5 सालों के अंदर 6वीं और 5वीं पीढ़ी के जो इंजन्स हैं वो विकसित करके भारत को दें ताकि भारत जो है विदेशों से जो है इस प्रकार के इंजन्स को इम्पोर्ट ना करे। अब आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें। इंजन विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग यानी एमएल और इसके अलावा उन्नत मटेरियल यानी एडवांस मटेरियल के उपयोग पर यहाँ पर बल दिया गया है। यानी डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया कि आप जो है आने वाले भविष्य में जो भी इंजन विकसित करेंगे, इंजन के विकास में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग ले सकती है, मशीन लर्निंग का सहयोग ले सकती हैं और इसमें एडवांस जो मटेरियल्स हैं उनका उपयोग कर सकती है। एंड इसके अलावा इनके द्वारा ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भारत वर्तमान में नेशनल एयरोस्पेस इंजन के तहत जो फ्रांस और इसके अलावा ब्रिटेन जैसे देशों के साथ इंजन की जो तकनीकें हैं उन पर सहयोग और चर्चा के लिए बात कर रहा है। यानी भारत वर्तमान में जो नेशनल एरो इंजन मिशन है उनके तहत फ्रांस और ब्रिटेन के साथ भी मिलकर के सहयोग करने की बात कर रहा है, उनसे चर्चा कर रहा है कि आने वाले भविष्य में और तक जो उन्नत जो इंजन है खासतौर पर एडवांस टेक्नोलॉजी के इंजन हैं उन्हें किस प्रकार से बनाया जाए। सहयोग के लिए भी भारत जो है विश्व के काफ़ी देशों के साथ बात कर रहा है। अब 5वीं और 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की और उनकी वैश्विक स्थिति की बात करें तो वर्तमान में यानी फरवरी 2026 तक की अपडेट्स के अनुसार केवल मुट्ठी भर देशों के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं जो उनकी सेवा में कार्यरत हैं। यानी 6वीं पीढ़ी के विमान अभी तक इनके पास मौजूद नहीं है और इनकी 6वीं पीढ़ी के जो विमान है वो भी विकास के चरण में है। यानी ये 6वीं पीढ़ी के विमान जो है बन रहे हैं और 5वीं पीढ़ी के यानी 5th जनरेशन के विमान, ये विमान जो है
अपनी स्टील्थ रडार जो है रडार से बचने की तकनीक के लिए जाने जाते हैं। यानी ये इतनी स्पीड से निकल जाते हैं कि रडार की पकड़ में ही नहीं आते। और सुपर क्रूज और उन्नत सेंसर फ्यूजन के लिए जाने जाते हैं। यानी इनकी तकनीक काफ़ी ज़्यादा एडवांस तकनीक से इसे बनाया गया है। और वर्तमान में अमेरिका के पास जो है F-22 रैप्टर, ये दुनिया का पहला ऐसा लड़ाकू विमान था जो अपनी शक्तिशाली एयर सुपेरियोरिटी और इसके लिए जाना जाता है। और ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। यानी यूएसए के द्वारा दुनिया में पहली बार जो है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया गया था, जिसका नाम F-22 जो रैप्टर है वो है। और इसे सबसे पहले यूएसए के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद F-35 लाइटनिंग 2, इसे सब इसके जो व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल मल्टी रोल स्टील्थ जो विमान के रूप में होता है। और दोस्तों ये वही विमान है, मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि भारत के जो केरल है वहाँ पर एयरपोर्ट पर यही विमान जो है लैंड किया था अपनी तकनीकी खराबी के कारण है। और जिसे केरला की जो टूरिज्म है उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है इसके मजाक लिए गए थे। इसे क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इसे जो है केरला की हवा लग गई है। कोई भी टूरिस्ट अगर केरला आता है तो वो केरला को छोड़ने का मन ही नहीं करता है। इस प्रकार से केरल टूरिज्म के द्वारा इसके काफ़ी ज़्यादा मज़े लिए गए थे। एंड चीन की बात करें तो चीन का J-20 यानी माइटी ड्रैगन है। ये चीन का 5वीं पीढ़ी का 5वीं जनरेशन का विमान है। एंड इसके अलावा J-35A हाल ही में शामिल किया गया है। ये भी एक नया स्टील्थ लड़ाकू विमान है। यानी चीन के पास वर्तमान में यही दो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं जो चीन के द्वारा बना लिए गए हैं। एंड इसके अलावा रूस के पास सिर्फ एक ही है, Su-57 फिलोन। ये रूस का अत्याधुनिक स्टील्थ विमान है और ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जो रूस के द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये वही फाइटर जेट है जिसको भारत के साथ रूस बन करके मिलाने की जो है बनाने की बात कर रहा है कि भारत को इसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा रूस, और भारत को इस विमान की जो पूरी तकनीक दे करके भारत के साथ इसे बनाएगा और भारत में ही बनाएगा, ऐसे भी खबरें आ रही हैं। एंड इसके अलावा विकास के चरण में की बात करें तो अंडर टेस्टिंग और डेवलपमेंट में अभी जो भारत के अंदर है AMC है, वो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसका प्रोटोटाइप आ सकता है और 2028-29 तक आने की उम्मीद है। ये भारत का खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट का प्रोजेक्ट है जो अभी वर्तमान में काम कर रहा है। एंड इसके अलावा तुर्की का कान TFX है, ये अभी इसके परीक्षण जारी है वर्तमान में। और इसके अलावा दक्षिण कोरिया का KF-21 बोरोमाई, ये 4.5 से लेकर के जो 5वीं पीढ़ी की ओर जो बढ़ रहा है। यानी वर्तमान में 3 देशों के पास जो है उनके जो विमान है जो 5वीं पीढ़ी के बना रहे हैं वो अभी जो है प्रोटोटाइप जो इस तरीके से अंडर डेवलपमेंट में है वो बनाए जा रहे हैं। एंड इसके अलावा अब 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की बात करें तो अभी किसी भी देश के पास 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है जो उनके देश के जो है सेवा में कार्यरत हो। वर्तमान में सब जितने भी देश हैं वो सभी देश 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने के लिए अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अब 6वीं पीढ़ी के विमानों के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सच्चाई यह है कि दुनिया में किसी के पास 6वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। अभी तक इसके प्रोजेक्ट्स और प्रोटोटाइप स्तर पर है। 6वीं पीढ़ी की विमानों की विशेषता की बात करें तो ये पूरी तरीके से मानव रहित है, यानी अनमैन्ड ऑपरेशंस के लिए है। और निर्देशित हथियार ऊर्जा, यानी इनके पास जो है लेज़र पावर होगी, लेज़र जेट की पावर के थ्रू ये जो है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। एंड इसके अलावा लॉयल विंगमैन, यानी ड्रोन के साथ तालमेल बनाने के लिए एडेप्टिव जो साइकिल इंजन है, इस प्रकार की इसके पास तकनीक होगी। यानी ये अत्याधुनिक तकनीकों से पूरी तरीके से लैस होगा। और इस विमान को अभी जो है इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार चल रहे हैं और काफ़ी देश हैं वो प्रोजेक्ट्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी किसी देश के पास ये विमान मौजूद नहीं है। अब इसके लिए बनाए जा रहे प्रमुख जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करें तो यूएसए के द्वारा NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस, इस प्रकार से इसमें बोइंग F-47 जैसे डिज़ाइन पर काम कर रहा है। ये यूएसए का खुद का 6वीं पीढ़ी का प्रोजेक्ट्स है जिस पर यूएसए इसे बनाने के लिए काम कर रहा है। एंड इसके अलावा UK, जापान एंड इटली की बात करें तो GCAP यानी टेम्पेस्ट है, ये इसकी साल 2035 तक आने की उम्मीद है। इसमें टारगेट सेट किया गया है। एंड इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की बात करें तो FCAS, ये फ्यूचर कॉम्बैक्ट एयर सिस्टम्स हैं। इसे यूरोपीय देशों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट कहा जाता है और इसे ये सभी देश जो मिल करके इसे बनाने पर काम कर रहे हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर चीन के द्वारा भी एक 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के लिए अपना प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसे वाइट एम्परर यानी BYD के नाम से जाना जा रहा है। एंड ये गुप्त रूप से अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है पूरी तरीके से। तो वर्तमान में 4 जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं NGAD एंड इसके अलावा GCAP
और इसके अलावा FCAS एंड वाइट एम्परर, ये चारों के चारों प्रोजेक्ट्स हैं वो छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, उन्हें बनाने पर पूरी तरीके से केंद्रित हैं। और इन प्रोजेक्ट्स के सफल होते ही दुनिया में छठवीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट्स हैं वो आपको दोबारा से दिखाई देंगे। यानी जिस प्रकार से आपको एकदम पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स दिखाई दिए हैं, उसी प्रकार से आपको छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स भी दिखाई देंगी। लेकिन ये दिक्कत भारत के साथ है कि भारत के पास अभी भी कोई पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। और इसी वजह से इंडिया के जो डिफेंस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, उसे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा चैलेंज किया गया है कि आप कैसे भी करके भारत के लिए पांचवी और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के इंजन्स डेवलप करें, ताकि भारत भी इस जो रेस है दुनिया में फाइटर जेट्स को बनाने की और पांचवी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को गेन करने की, उस रेस में भारत भी जो है आगे बढ़ सके। तो ऐसे कहने की DRDO 5 वर्ष के लिए अपना एक टारगेट सेट कर पाएगा और उस टारगेट पर पूरी तरीके से फोकस करके काम कर पाएगा, ताकि भविष्य में भारत को भी पांचवी और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के इंजन मिल सके और भारत भी अपना खुद का जो फाइटर जेट इंजन है उन्हें डेवलप करके दुनिया में इस रेस में अपने आप को भी शामिल कर सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।